सत्त्वशीलकथा इति चतुर्थकथा, वेतालकथा इत्यत्र चतुर्थकथा अस्ति। तस्य अग्रिमभागः पश्यामः। तस्मात् पूर्वं प्रार्थनाम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि, गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम, पाहि गुरु। गत सप्ताह में एक एक स्लाइड के बारे में बहुत लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे, और थोड़ा उधर समझ में नहीं आ रहा है लोगों की इसका अर्थ कैसे किया जाए। तो इसका अर्थ फिर से समझाती हूँ मैं। मध्या मध्य भागावधि तस्मिन् प्रवहणे अप्रशंकितं प्राप्ते सुवर्ण निर्मित चलत विचित्र वैजयंती विराजित अभ्रमलीहाग्रह ध्वज महाध्वजः जनित विस्मयः पारावारात् समुद्भूत। तत्कालम् एव अकाल जलदावली च वर्षितुम् आरेभे। तैः अतिवर्षैः आधोरणैः इव बलात् आकृष्यमाणः सः प्रवहणद्वीपः समासक्तः ध्वजस्तंभे। तो यहाँ जो ये सुवर्ण निर्मित, इस पद से मैंने सब समझाने की कोशिश की है। सुवर्ण निर्मित, सोने से निर्मित। चलत विचित्र मतलब जो हिल रही है, फहर रही है, ऐसी आकर्षक पताका जिस पर विराजित थी, ऐसा गगन स्पर्शी अभ्रमलीहाग्रह मतलब गगन स्पर्शी, जनित विस्मय आश्चर्य उत्पन्न करने वाला बड़ा ध्वज समुद्र से ऊपर आया। अभी तत्कालम एव अकाल जलद आवली, उसी समय अकाल वर्षा करने वाली मेघों की माला से वर्षितुम आरेभे मतलब वृष्टि शुरू हुई। अभी ये जो वाक्य है इसमें शायद सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तैः अतिवर्षैः आधोरणैः, अभी आधोरण मतलब महावत। तो जो ये महावत है बहुत सारे हैं, मतलब अनेक महावतों द्वारा, ऐसा इधर अर्थ है। लेकिन महावत किन्हें कहा है, किसे कहा है? तो अति वर्षा करने वाले मेघ मानो महावत हो, और उन महावतों द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने वाला जहाज रूपी हाथी ध्वज स्तंभ को चिपक गया। यहाँ जो वर्षा करने वाले मेघ थे और वर्षा की धाराएं थी, उन सब को, उन धाराओं को महावत कहा गया है। और जो जहाज है उसे हाथी कहा गया है। मतलब जहाज को कौन बलपूर्वक खींच ले रहा था? तो ये मेघ धाराएं, वर्षा की धाराएं, ऐसा अर्थ यहाँ लेना है। तो शायद अभी ये समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने यहाँ तक देखा था, लेकिन ये फिर से समझाती हूँ। सा इंदिवराक्षि वदनेन विदुम विडम्बयन्ति, स्मितेन सुमनांसि परिहसन्ति, स्वांगमार्दवेन मृणालसूत्रमपि न्यग्भावयन्ति, रामा सहस्र परिवृता देवी गर्भगृहम् अविशत्, तथैव सत्वशील हृदयम् अपि। सा इंदिवराक्षी मतलब वह कमल नयनों वाली, जिसके नयन कमल जैसे है, वह जो अपने मुख से चंद्र का अनुकरण करती थी, ऐसी। हंसने के बाद स्मितेन मतलब हास्य से, मानो पुष्प पुष्प का उपहास करती हुई, खुद के अंग मार्दव से मतलब मृदु अंग से मृणाल के धागे का वह अपमान करती हुई, उपहास करती हुई, अपमान करती हुई, ऐसी वो जो लड़की थी, वह
रामा सहस्र परिवृता मतलब अत्यंत खूबसूरत हजारों महिलाओं से जो घिरी हुई थी, उस स्त्री ने, उस महिला ने देवी गर्भगृहम अविशत, देवी के गर्भगृह में प्रवेश किया। और वैसे ही जैसे उसने देवी के गर्भगृह में प्रवेश किया, वैसे ही उसने सत्वशील के हृदय में भी प्रवेश किया। इस यहाँ तक हमने पिछली क्लास में, पिछली वर्ग में हमने देखा है। अब इसके आगे हम आज शुरू करते हैं। अथ समयेन समाप्त सपर्याम देवी गृहात् निर्गत्य तत्रैव प्रभामण्डले प्रविशन्तीं तां विलोक्य सः अपि तत्र पुनः प्रविश्य अपरम् एव पुरवरम् अवलोकयामास। तत्र च मणिपर्यङ्कनिषण्णां ताम् उपेत्य पार्श्वे उपाविशत् दिङ्मूढ मूढ़ इव। देखिए अभी क्या लिखा है। अथ उसके बाद, समयेन थोड़ी काल के समय के बाद, समाप्त सपर्याम, सपर्या मतलब पूजा, पूजा समाप्त होने के बाद, देवी गृहात् निर्गत्य, देवी के गर्भगृह से निकलकर, तत्रैव उसी जगह, प्रभामंडले वहां पर जो प्रभामंडल था उसमें, प्रविशंतीम ताम विलोक्य उसे प्रवेश करती हुए देखकर, सह अपि वह भी, तत्र पुनः प्रविश्य उसने भी वहां फिर से प्रवेश कर, अपरम एव पुरवरम दूसरे ही नगर को, पुरम वरम मतलब श्रेष्ठ नगर को, अवलोकयामास देख लिया। तत्र च और वहां, मणिपर्यंकम, मणिपर्यंक मतलब रत्नों से तैयार किए हुए आसन पर, निषण्णाम मतलब बैठे हुए, ताम उसके, उपेत्य पास जाकर, पार्श्वे उसके बाजू में, उपाविशत बैठ गया। कैसे बैठ गया? दिंग मूढ़ इव मतलब संभ्रमित अवस्था में वह उसके पास जाकर बैठ गया। आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से समझाती हूँ। वो जो लड़की थी, बहुत सुंदर थी, जिसने सत्वशील के हृदय में भी प्रवेश किया था, वह देवी के गर्भगृह से निकलने के बाद, पूजा समाप्ति होने के बाद, उस प्रभा मंडल में फिर से उसने प्रवेश किया। और उससे प्रवेश करता देखकर वो जो सत्वशील था, उसने भी उसके पीछे पीछे उस प्रभा मंडल में प्रवेश किया। लेकिन वहां उसने क्या देखा कि कोई और ही पुर है, श्रेष्ठ ऐसा नगर है, वह उसने देख लिया। तत् और उस नगर में एक रत्न जड़ित पर्यंक पर मतलब आसन पर उसे बैठे हुए देखा, तो उसके पास जाकर वह खुद वहां बाजू में बैठ गया। और कैसे बैठ गया? संभ्रमित अवस्था में वह बैठ गया। समाप्त सपर्याम पूजा समाप्त होने के बाद, निर्गत्य निकलकर, प्रभा मंडले तेज मंडल में, प्रवशंतिम प्रवेश करती हुई, अपरम दूसरे, पुरम नगरी, अवलोकयामास देखा, निषण्णाम मतलब बैठी हुई, दिङ्मूढ़ संभ्रमित। अभी व्याकरण देखते हैं इसका। यस मनस्वी। आम महोदये। सो सः अपि देवी प्रविश्य परं तत्र देवी एव गृहान् निर्गत्य, देवी गृहात् निर्गत्य तत्र एव हम्म प्रविश्य परम् एव हम्म पुरावरम् अवलोकयामास। हम्म मणिपर्यङ्कनिषण्णां
उपेत्य पार्श्व उपाविशद् पार्श्वे दिङ् संधि महोदय है, यहाँ पे संधि है। अस्तु पार्श्व, पार्श्वे उपाविशत। अस्तु महोदय, पार्श्वे उपाविशत् दिङ्मूढ इव। दिङ्मूढः इव। दिङ्मूढः इव। यहाँ क्या है संधि? प्रविशत् प्रविशन्तीत् ताम् प्रविशन्तीत् ताम् प्रविशन्तीं ताम्। प्रविशन्तीं मकार। ताम्, क्षम्यतां महोदय। अस्तु। सपर्या का अर्थ क्या हुआ? नहीं पता महोदय। अभी बोला ना पूजा। समाप्त सपर्याम मतलब पूजा समाप्त कर। निर्गत्य यह क्या है? महोदय ये ल्यप प्रत्यय है। क्या उपसर्ग, क्या ये धातु है? नि उपसर्ग गम धातु। निर उपसर्ग पूर्वक गम धातु। निर है उपसर्ग। अस्तु महोदय। प्रविशन्तीम यह क्या रूप है? प्रविशन्तीं महोदय द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। हाँ, लेकिन प्र प्लस विष धातु का क्या रूप है वह? नहीं शत्रु पता महोदय। प्रत्ययांत। शत्रु प्रत्ययांत है, स्त्रीलिंगी द्वितीय एकवचन। प्रवेश अस्तु करने महोदय। वाली। ओके। विलोक्य क्या है? महोदय ये भी प्रत्यय है। वि उपसर्ग लोक धातु। लोक धातु। इसमें प्रविश्य में क्या है? प्रविश्य ये है प्र उपसर्ग वि धातु ल्यप प्रत्यय। अवलोकयामास। महोदय ये नहीं पता। अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातु, उसका लिट लकार है। अस्तु प्रथम महोदय। पुरुष एक वचन। ओके। उपेत्य क्या है? उपेत्य ये है ल्यप प्रत्यय है महोदय। ये मेरे को धातु नहीं पता। उप पूर्वक ई धातु। अस्तु महोदय, धन्यवादाः। धन्यवाद। देवी गृहात् निर्गत्य प्रविशन्तीं ताम। प्रविशन्तीं प्र प्लस विष शत्रु प्रत्ययान्त स्त्रीलिंगी द्वितीय एकवचनम। पुरवरम अवलोकयामास। अवलोकयामास अवलोक लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। मणिपर्यंक निषण्णाम ताम उपेत्य। निषण्णाम क्या है? नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु का क्तांत प्रत्यय है और उसे आगे स्त्रीलिंगी द्वितीय एकवचन ऐसा रूप बनाया है। उपाविशत दिङ्मूढः इव। अब आगे देखते हैं। सा ही तथाविधम अनवस्थित धीः विभवन्तम् अवलोक्य चेटिनां मुखेषु दृशं निधाय संकेतेन करणीयं समादिशत्। इंगितज्ञाः ताः तम् अवादिषुः। अतिथिः अतिथिः त्वम् इह अस्माकम् अतः अस्मत्स्वामिनी कृतम् आतिथ्यं भजस्व। अभी वो जो निषण्णा, पर्यंक निषण्णा ऐसी थी, मतलब जो मणि युक्त आसन पर बैठी हुई थी, उसने देख लिया कि यह कोई अतिथि है और वो वहां आकर बैठा है। सो सा ही तथा विधम अनवस्थित धीहि
विभवंतम अवलोक्य, जब उसने, तथाविधम उस प्रकार, अनवस्थ अनवस्थित धी, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ऐसा, विभवंतम मतलब होने वाला, ऐसी स्थिति वाला, अवलोक्य उसे देखकर, चेटी नाम मतलब सेविका नाम, दासी नाम मतलब दासियों के मुख से, वह खुद कुछ नहीं बोली, लेकिन दासियों को उसने क्या किया है, कैसे बोला है, देखिए। दृशम निधाय, उनकी तरफ उसने एक नजर डाल दी, और संकेतेन, केवल संकेत से ही, करणीयम समादिशत, क्या करना चाहिए, इसका उसने आदेश दिया। अतिथि आया है घर में, तो उस अतिथि के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा उसने दासियों के तरफ सिर्फ देखा, लेकिन उन दासियों को पता चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। इंगितज्ञाः मतलब संकेत समझने वाली, वे सब दासियां, तम मतलब उसे, उस सत्वशील को, अवादिशु उसे बोला, अतिथि त्वम इह अस्माकम, तुम यहाँ हमारे अतिथि हो, इसलिए अतः अस्मत् स्वामिनी, हमारे रानी स्वामिनी के द्वारा किया हुआ जो आतिथ्य है, उसका स्वीकार करो, आदर करो, उसका आनंद लो, ऐसा उसने कहा। तथाविधम उस प्रकार, अनवस्थि विभवम जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ऐसे, अवलोक्य देखकर, चेटी नाम दासियों का, दृश्यम मतलब आंखें, मतलब नजर डाल दी, आंखें कैसे डालेंगे, नजर डाल दी, करणीयम करने योग्य काम, इंगितज्ञः संकेत समझने वाली, अवादिशु दासियों ने कहा, बोला, भजस्व मतलब आदर करे, आप बोले, आप उसका आनंद ले, ऐसा उसने, उन दासियों ने उस अतिथि मतलब सत्वशील को कहा। व्याकरण देखते हैं। हाँ मीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। तथा विधम अवस्थित अवस्थित धीहि अनवस्थित धीहि, अनवस्थित धीहि विभंतम विभवंतम, विभवंतम अवलोक्य चेटीनां मुखेषु समादिशत इंगितज्ञाः ताः तम अवादिषुः हम्म, अतिथिः त्वम् इह 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 अस्माकं तः अतः अतः अस्मत् स्वामिनि कृतम् आतिथ्यम् आतिथ्यम, आतिथ्यम आतिथ्यम् भजस्व, उत्तम। भजस्व। इसमें लबंत कौन कौन से हैं, आप खुद ही ढूंढ के निकाल के मुझे बताइए। अवलोक्य हम्म निधाय हम्म और कुछ है? नहीं बस मैम। ओके, अवलोक्य में क्या क्या धातु है, क्या उपसर्ग है? अव उपसर्ग लोक धातु ओके। लेबंत। निधाय, नि उपसर्ग धा धातु हम्म, ल्य प्रत्यय। करणीयम, क्रू धातु अनियर प्रत्यय
उत्तमं। नपुंसकलिंगे एकवचनं। नपुंसकलिंग। समादिशत्। समोपसर्ग आ उपसर्ग दिश धातु अ, लंग लकार उत्तमम्। प्रथमा पुरुष एक वचन। अवादिषुः। अवादिषु अव उपसर्ग प्रातिपदिकम दिश धातु अस्ति किंतु प्रातिपदिकम अवादिश सप्तमी विभक्ति एक वचन। नहीं, वद धातु है, उसका लुंग लकार है, ओह प्रथम अच्छा, पुरुष बहुवचन। जी मैम। भजस्व। भज भज धातु लोट लकार मध्यम पुरुष हम्म एक वचन। हम्म, लेकिन आत्मनेपद। हाँ जी। इंगितज्ञाः मतलब जो इंगित संकेत जानती है वे। इंगिता इंगितम जानन्ति ते इति। उत्तम। अस्तु। ये जो बड़ा सा वाक्य है उसका संधि है तथाविधम अनवस्थित धीः विभवन्तं तम अवलोक्य। विभवन्तं तम ऐसा चाहिए, विभवम तम गलत है, मैं करेक्ट करूंगी उसको। निधाय नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु ल्यबंधव्य करणीयम कृ अनियर प्रत्ययान्त नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम्। इंगितज्ञाः इंगितज्ञाः योगताः तम अवादिषुः। अवादिषुः वद लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अतिथिः त्वम् इह अस्माकम् अतः अस्मत्स्वामिनी कृतम् आतिथ्यम्। भजस्व। भज लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, किसी ने करणीयम का कुछ टाइपिंग मिस्टेक है ऐसा बोला है, मैंने देखती हूँ करणीयम में क्या है। ओके, आगे का स्लाइड देखते हैं। उत्तिष्ठ, तो उन दासियों ने उन्हें क्या कहा, उस सत्वशील को क्या कहा है? उत्तिष्ठ स्नाहि ततः च भुङ्क्ष्व इति। तच्छ्रुत्वा सः अपि आशान्वितः कथञ्चित् उत्थाय ताभिः प्रदर्शितायाम् उद्यानवापिकायां निमग्नः तत्क्षणात् एव ताम्रलिप्त्याम् उदतिष्ठत्। चण्डसिंह नृप उद्यानवापी मध्यात् अकस्मात् एव तत्र आत्मानम् उपलभ्य अचिन्तयत्, अहो किम् एतत्, क्व उद्यानं, क्व तद् उद्यानं, क्व च तद् दिव्यं पुरम्। तो जब उस लड़की ने उसे कहा, उसकी दासियों द्वारा उनके मुख से कहा, क्या कहा? उत्तिष्ठ उठो, स्नाहि स्नान करो, ततः च भुङ्क्ष्व इति, उसके बाद भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करो। तच्छ्रुत्वा यह सुनकर, सह अपि आशान्वितः उसकी भी आशान्वित हो गया, मतलब आशायुक्त हो गया, वो उसकी आशाएं पल्लवित हो उठी। कथनचित उत्थाय, कैसे कैसे ही वह वहां से उठकर, ताभिः प्रदर्शितायाम उन दासियों द्वारा प्रदर्शित किया हुआ, मतलब दिखाया हुआ, जो उद्यान था, और उद्यान में जो वापिका थी, मतलब सरोवर था, एक छोटा सा तालाब था, उसमें उसने निमग्न मतलब डुबकी लगाई। तत्क्षणात् एव, उसी क्षण, जैसे ही उसने डुबकी लगाई वैसे ही
ताम्रलिप्त्याम, ताम्रलिप्ति मतलब जहां वह रहता था चंड सिंह राजा के दरबार में, वह ताम्रलिप्ति जो नगर था उसमें चंडसिंह नृप उद्यान वापी मध्यात, चंडसिंह राजा के उद्यान के वापी मतलब तालाब के बीचों बीच वह ऊपर आया। उदतिष्ठत मतलब वहां वह ऊपर आया, मतलब जो गया था समुंदर के यहाँ नीचे, उधर से वह अचानक अपने ही नगरी में, ताम्रलिप्ति नगरी में चंडसिंह राजा के उद्यान के सरोवर मतलब तालाब में से बाहर निकल आया। अकस्मात एव तत्र आत्मानम उपलभ्य, अचानक ही खुद को वहां पाकर अचिंतयत उसने विचार किया, अहो किम एतत्, ये क्या है, क्व तद उद्यानम, वह उद्यान कहाँ गया, क्वच तद दिव्यपुरम दिव्यम पुरम, वह दिव्य नगरी कहाँ गई। अभी देखिए, स्नाहि स्नान करो, भुंक्ष्व खाओ, आशान्वित आशायुक्त, कथनचित जैसे तैसे, वापिकायाम सरोवर में, निमग्न डुबकी लगाई, वापी मध्यात सरोवर से, उपलभ्य पहुंचकर, अपने आप को वहां पाकर, क्व मतलब कहाँ, ये कुत्र का सिनोनिम है क्व, क्व मतलब कहाँ। यस गीतिंदर जी बोलिए। Namo Namo ma'am, I'll try हम्म, because I want to learn. So, tatah cha bhunkshva iti tat हम्म, shrutva sah api आशान्वितः कथम चित उत्थाय, कथनचित एक ही शब्द है। कथनचित ओके, कथनचित उत्थाय प्रदर्शिताया प्रदर्शितायाम उद्यान उद्यान वापिकायाम निमग्नः तत् क्षणात् एव ताम्रलिप्त्याम उद्तिष्ठः उदतिष्ठत, हाँ सॉरी, उदतिष्ठत, बराबर च इधर आया ना, उद्दिष्टत चंड सिंह नृपः नृप, उद्यान वापी नृप, मध्या। हाँ नृपः नहीं है, नृप। अच्छा, इट इज ओनली नृप, ओके। चंड सिंह नृप उद्यान वापी मध्यात् हम्म, अकस्मात् एव तत्र आत्मानम् उपलभ्य अचिन्तयत्, अहो किम एतत् तद उद्यानम तद दिव्यम पुरम। उत्तमम। भूक्ष्व अभी यहाँ लिखा ही है, वो पढ़ के बताइए। हाँ, वो लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन फॉर द भुज धातु। भुज धातु के बारे में और कुछ पता है? एक बार एक्सप्लेन किया है। भुज धातु, नो मैम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट इफ हाँ प्रोबेबली यू ठीक मे है, से। ठीक है, ठीक है। भुज जी जो धातु है, जब जी, जब वह आहार या खाना या हाँ अर्थ हाँ में हाँ आता हाँ हाँ, है, तब जी वह जी, आत्मनेपद में प्रयुक्त होता है। हाँ, यस 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 यस, हम्म, राइट नाउ आई रिमेम्बर मैम, यस। ओके। यहाँ पे त्वांत और लेबंत ढूंढ के निकालिए और बताइए। त्वांत है श्रुत्वा हम्म, और ल्यबंत है उत्थाय। हम्म, प्रदर्शितायाम वो तो नहीं है, उद्दिष्टत भी नहीं है, उदतिष्ठत क्या है? उद्तिष्ठत, इज इट अ त प्रत्यय, क्त, नहीं। मेरी उठ कर, हम्म, सो आई थिंक इट इज अ उद्तिष्ठत, सो अतिष्ठत है ना, उद हाँ हाँ, पूर्वक अतिष्ठत है। अतिष्ठत, राइट। नो नो नो, तो दिस हैज टू बी देन द लकार, हम्म, I think it will be उदतिष्ठत,
लंग लकार, उत्तमम। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उद जी पूर्वक स्था धातु है। था धातु, राइट। स्नाही, स्नाही क्या रूप है स्नाही? मैम स्नाही भी मेरे हिसाब से इट विल बी लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। धातु जी। स्ना धातु है, स्ना। हाँ स्ना धातु, बट वो भी लोट लकार ही है, मध्यम पुरुष। उत्तिष्ठ क्या है? उत्तिष्ठ, अभी तो आई थिंक वी सेड ना लंग लकार। नहीं नहीं, उदतिष्ठत यह लंग हाँ लकार है। दैट इज लंग लकार, ओके सो उत्तिष्ठ। हाँ 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 हाँ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, where is it written, then I can at least check it out. उत्तिष्ठ, देखिए वही धातु और वही उत्तिष्ठ, उपसर्ग है। हम्म। उत उपसर्ग पूर्वक स्था स्था धातु, धातु, उसका तिष्ठ हो जाता है। ओके यह कौन ओके, सा लकार उत्तिष्ठ होगा? विल बी द लोट लकार मैम, उत्तिष्ठ, सेम, यस। या विल बी लोट उत्तिष्ठ। लकार मध्यम पुरुष, राइट उत्तम। राइट राइट राइट, यस। सिर्फ यह परस्मैपदी पदी है, इसलिए हाँ आगे हाँ, कुछ प्रत्यय लगाया हुआ नहीं दिखता है। नहीं है, बराबर, डैश है ना वो। राइट राइट, यस। वापिकायाम क्या रूप है? वापिकायाम इज द स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति ऑफ वापिक वापी, वापिका, वापिका वापिका, वापिका, राइट, वापिका, सो सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन, स्त्रीलिंग, उत्तम। राइट। अचिंतयत उपलब्ध भी लबंत है यहाँ हाँ पर। हाँ सॉरी, यस यस, उपलब्ध, यू आर राइट मैम, राइट। उपपूर्वक लभ पूर्व धातु लब का धातु, लबंत। लेबंत, राइट। अचिंतयत, अचिंतयत, इज इट अ निजंत रूप? नहीं, चिंत धातु चुरादिगणीय है तो। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो उसमें तो यह आएगा ही बिकॉज ऑफ द दिस थिंग विकर्ण, सो अचिंतयत विल बी अ लंग लकार, उत्तम। लंग लकार, यस। प्रथम प्रथम पुरुष एक पुरुष वचन। एक वचन, राइट। उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद। तत् श्रुत्वा भुङ्क्ष्व इति। भुङ्क्ष्व भुज लोट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सह अपि आशान्वितः, आशा अन्वितः मतलब आशा से युक्त हो गया। प्रदर्शितायाम उद्यानवापिकायाम निमग्नः, ये हमें पिछली बार भी, पिछली स्लाइड में भी आया था। निमग्नः, मग्नः आया था सिर्फ, यहाँ पे नि उपसर्ग पूर्वक मंज, मज्ज धातु है, उसका क्तांत प्रत्यय पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन। उदतिष्ठत, उदस्था लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तत्र आत्मानम उपलभ्य अचिंतयत। आगे वाली स्लाइड देखते हैं अभी। क्वच सुधा सार समम तस्याः दर्शनम, क्वच अनुपदम एव तद विश्लेष महाविषम, स्वप्नः अपि न अयम विनिद्रः हि मे अनुभवः, ध्रुवम एव ताभिः दिव्यकन्यकाभिः मूढ़ः अस्मि अहम वंचितः, एवं ध्यायन् उन्मत्तः इव तत् उद्याने परिबभ्राम। तदवस्थं तम् अवलोक्य उद्यानपालः चण्डसिंह महीभृतं व्यजिज्ञपत्। क्वच सुधा सार समम तस्याः दर्शनम। सुधा मतलब अमृत, अमृत के सार समान उसका दर्शन कहाँ गया? और जैसे ही सुधायुक्त उसका दर्शन हुआ, वैसे ही अभी उसके पीछे पीछे विश्लेष मतलब विरह युक्त यह महाविष कहाँ से मुझे प्राप्त हुआ? क्योंकि मैं अभी उसे देख रहा था और अभी उसे सामने न पाकर वियोग युक्त महाविष मैंने कहाँ से प्राप्त कर लिया? उसके पीछे पीछे। अनुपदम मतलब
उसके पीछे पीछे। किसके पीछे? जैसे ही मैंने उसे देखा वैसे ही उसके पीछे पीछे वियोग वाला महाविष मुझे अनुभव करना पड़ रहा है। वो कहाँ से आ गया, ऐसा वो पूछ रहा है। स्वप्नः अपि न अयम, ये तो सपना भी नहीं था। विनिद्रः हि मे अनुभवः, जब मैं जगा हुआ था तभी मुझे ये अनुभव हुआ है। ध्रुवम एव ताभिः दिव्य कन्यकाभिः, सच में निश्चय ही उन दिव्य कन्यकाओं द्वारा मैं मूर्ख ठगा गया हूँ। उन्होंने मुझे फंसा दिया, वंचित कर दिया, मैं ठग गया। एवं ध्यायन, ऐसा चिंतन करके, उन्मत्तः इव, मतलब पागल जैसे, तद उद्याने, उस उद्यान में, परिबभ्राम, वह भटकने लगा। तद अवस्थम, तम अवलोक्य, उस स्थिति में, उसे देखकर, उद्यानपालः, वो उद्यान का जो पालक था, माली था, उसने चंडसिंह महिभृतम, चंडसिंह नामक, महिभृत मतलब राजा, राजा को सूचित किया। व्यजिज्ञपत मतलब सूचित किया। सुधा सार समम, अमृत सार समान। अनुपदम पीछे। विश्लेष महाविषम, विरह रूपी महाविष। विनिद्रह, जगा हुआ या जागा हुआ। मैं 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 चाहिए यहाँ पे मेरा। कहाँ है? मैं अनुभव, ओके, मेरा अनुभव। यहाँ जो मैं अनुभव है, यहाँ अर्थ लेना है मेरा अनुभव है। ध्रुवम, निश्चित। ध्यायन, ध्यान करते हुए, सचिंतन करते हुए, विचार करते हुए। परिबभ्राम, भटकने लगा। व्यजिज्ञपत, सूचित किया। शंकरा जी। नमस्कारः महोदय। नमस्कार। वदतु। क्वच सुधासारसमं तस्याः दर्शनं वा महोदय? तस्याः दर्शनम्। तस्याः दर्शनं। क्वच अनुपदम् एव ता तद् तद् विश्लेष महाविषं स्वप्ने स्वप्नो अपि स्वप्नः अपि स्वप्नः। न अयं विनिद्रः हि मे अनुभवः। ध्रुवम् एव ताभिः दिव्यकन्यकाभिः मूढः अस्मि अहं वञ्चितः। एवं ध्यायन् क्षम्यतां महोदय, सम्यक् उन्मत्तः, एवं उत्तमम्। ध्यायन् उन्मत्तः इव तद् उद्याने परिबभ्राम। तद् अवस्थं तम् अवलोक्य उद्यानपालः चण्डसिंहमहीभृतं व्यजिज्ञपत्। उत्तम। ताभिः, यह क्या रूप है बोलिए? ताभिः, तत्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं तृतीया बहुवचन। अस्मि। अस्मि, अहम् अस्मि, अस् धातोः उत्तमपुरुषस्य लट्लकार एकवचनं। ध्यायन्। ध्यायन्, ध्याय धातुः वा महोदय? ध्यै, ध्यै इति धातुः अस्ति। ध्यै धातोः शत्रन् प्रत्यय। शत्रुन्त प्रत्यय। उत्तमम्। परिबभ्राम इत्यत्र किमस्ति? प्रायः परि उपसर्गपूर्वक लिट्लकार भ्रमधातोः उत्तमम्। प्रथमपुरुष एकवचनं।
महोदय अवलोक्य इति प्रथमपुरुष वा तद् परिबभ्राम? न न न, प्रथमपुरुषे हा, एकवचनं। ओ, अस्तु महोदय, धन्यवादः। यतो अहं कुत्र अस्ति अत्र? अत्र तु वाक्यं समाप्तं खलु। एवं हा, ध्यायन् उन्मत्त इदानीं इव सः अपरिभ्रभ्राम इति कृत्वा ओके, तत् प्रथमपुरुषे एकवचनमेव। अस्तु। भ्रमधातु अस्ति खलु, तस्य मकारः अस्ति, न तु उत्तमपुरुषस्य किमपि तत्र। ओके, व्यजिज्ञपत् इत्यत्र किमस्ति? लिट् लकारः ज्ञ धातोः, न न महोदय, क्षम्यताम्, एकनिमिषं। वि उपसर्गपूर्वक अजिज्ञपत् भवति, तद् लिट् लकारः एव लुङ् लकारः वा? लुङ् लकारः अस्ति। अजिज्ञपत्, हा। वि लुङ् लकारः उपसर्गपूर्वक लुङ् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं। धातुः कः? ज्ञा धातु महोदय। ज्ञा धातु तस्य निजन्तरूपमस्ति। ओके, या फिर ज्ञप धातु, ज्ञा या ज्ञप। अगर ज्ञा धातु स्वीकार किया तो निजंत रूप लुंग लकार, अगर ज्ञप धातु स्वीकार किया जो चुरादिगणीय है तो फिर लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। दोनों का अर्थ समान ही है। अस्तु महोदय। च अनुपदम एव ताभिः दिव्यकन्यकाभिः मूढ़ः अस्मि अहम्। वंचितः वंच धातोः क्तान्त प्रत्ययः पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनं ध्यायन् उन्मत्तः इव। परिबभ्राम परि उपसर्गपूर्वक भ्रम धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनं। तद् अवस्थं तम् अवलोक्य उद्यानपालः चण्डसीः महीभृतं, पालः इति भवेत् न तु पालाः, चण्डसीह महीभृतं। व्यजिज्ञपत् द्वि उपसर्गपूर्वक ज्ञा धातोः निजन्त लुङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे गच्छामः। तद् आकर्ण्य उद्भ्रान्तः सः नरपतिः स्वयम् एत्य तादृशं तम् अवालोकयत्। सान्त्वयित्वा च अपृच्छत्, सखे किम् एतत्? क्व प्रस्थितः? क्व च त्वं प्राप्तः? सः अपि सत्वशीलः नृपतये सर्वं स्ववृत्तान्तम् अवर्णयत्। भूपतिः तद् आकर्ण्य मनसि अचिन्तयत्। अभी राजा वहां पहुंच गया है। कैसे पहुंचा है? तद आकर्ण्य, जो वो माली ने वृत्तांत बताया कि वह पागल जैसे यहाँ वहां घूम रहा है, यह सुनकर उद्भ्रांत मतलब उछलकर वह नरपति, वह राजा स्वयं एत्य खुद आकर तादृशम तम अवालोकयत, उस प्रकार के उस सत्वशील को उसने देखा। सांत्वयित्वा सांत्वन करके पूछ लिया, हे सखे किम एतत्? हे मित्र, यह क्या है? वह प्रस्थितः, कहाँ जा रहे हो? कहाँ कहाँ पहुंच गए हो? प्रस्थितः कहाँ जा रहे हो? प्रस्थितः मतलब कहाँ जा रहे हो? क्वच त्वं प्राप्तः, तुम कहाँ पहुंचे थे? सः अपि सत्वशीलः नृपतये सर्वं स्ववृत्तान्तम् अवर्णयत्। वह सत्वशील, उस सत्वशील ने भी राजा को खुद का संपूर्ण वृत्तांत वर्णन करके कहा, बताया। भूपति ही तद आकर्ण्य, भूपति ने वह सुनकर मनसी अचिंतयत, राजा ने मन में विचार किया। क्या विचार किया आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या क्या है? उद्भ्रांत मतलब उछल कर। उद पूर्वक भ्रम धातु है, उसका तांत प्रत्यय है, उछल कर। एत्य आकर,
सखे, सखी शब्द का संबोधन है, सांत्वयित्वा सांत्वन करके। प्रस्थितः, कहाँ निकले हो, कहाँ निकलना, प्रस्थितः मतलब। प्राप्तः मतलब पहुंचना। नृपतये, राजा को, राजा के लिए नहीं, राजा को। स्ववृत्तांतम, अपनी संपूर्ण कहानी। मनसी, मन में। ये सुपग्न। तद आकर्ण्य उद्भ्रान्तः स्वयं एत्य तादृशं तम् अवालोकयत् च अपृच्छत् किम् एतत्। सः अपि स्ववृत्तान्तम् अवर्णयत्। भूपतिः तद् आकर्ण्य मनसि अचिन्तयत्। एत्य क्या रूप है? ई धातु का ल्यबंत है। लेकिन उपसर्ग क्या है? नहीं लेबंत पता। है तो वहां उपसर्ग होना चाहिए ना। आ उपसर्ग पूर्वक ई हाँ हाँ धातु। हाँ, ओके। आ प्लस ई, ओके। अवालोकयत में उपसर्ग क्या है और धातु क्या है? अव उपसर्ग और हाँ, लोक धातु, लंग और लकार। उसका लंग। उत्तम। प्रस्थितः क्या है? प्र अधिक स्था धातु का क्तांत है, निकला हुआ। प्राप्तः। प्राप्त, प्र अधिक आप धातु का क्तांत है। अवर्णयत। वर्ण धातु का लंग लकार। सुरादिगणीय धातु है। मनसी, मन में, मनस का सप्तमी। मनस नपुंसकलिंगी सकारांत नाम का सप्तमी एकवचनम। आकर्ण्य, यह 2 बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे आकर्ण्य और आकर्ण्य। आ प्लस कर्ण क्या है वो? ल्यबंत। अचिंतयत। चिंत धातु का लंग लकार। उत्तम। तद उद्भ्रांत। हाँ, उद्भ्रांत वो आपने बोलिए क्या है? बताया। उत अधिक भ्रम धातु का तांत। तांत। एत्य, आ उपसर्ग पूर्वक ई धातु का लेबंतव्य। तादृशम तम अवालोकयत। सखे, सखी इकारांत पुल्लिंगी नामपद है, उसका संबोधन एकवचन है। नृपतये, नृपति पुल्लिंगी चतुर्थी एकवचन। स्ववृत्तांतम अवर्णयत। भूपतिः तद आकर्ण्य। मनसी, मनस नपुंसकलिंगे सप्तमी एकवचन। आपको सबको भूपति ही, नृपति ही और पति ही, इनके रूपों में कुछ भेद मालूम है? किसी को मालूम है? हाथ ऊपर करके बताइए क्या भेद है उसमें। यस एन। Namaste. Can you repeat the question, please? So the question is, what is the difference in the table of Nrupati, Bhupati and only Pati? It is the conjugation. When the pati is alone, the conjugation is different from the bhupati. It's I don't know exactly. I can't tell you in details. But, Okay. Anyone else? ज्योति लक्ष्मी जी बोलिए। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। आ, कः भेदः अस्ति तत्र? भेदः अस्ति वा नास्ति? भेदः किं वदामि? भेदः अस्ति वा नास्ति इति वदतु। पतिः पतिः पतयः, भूपतिः भूपतिः भूपतयः एवम् आगच्छति पाठितं मम चिन्तनं। पति शब्दस्य नास्ति। अस्तु। पतिः पतिः पतयः
अस्तु, तस्य षष्ठी वा पञ्चमी एकवचनं वदतु। पत्युः अस्तु, पत्योः कवि नाम कवि कविः इति शब्दस्य कवेः अधुना भूपतिः इति शब्दस्य षष्ठी। भूपतेः भूपत्योः। तर्हि भूपत्युः इति नास्ति खलु? आम् आम् भगिनि, नास्ति। तर्हि भेदः तु अस्ति एव। आम्, तत्र अस्ति। आम् हा, भगिनि, अस्ति। तत्र किं किं स्मरणीयं, किं मनसि निधातव्यम् इति चेत्, तत्र यदि पतिः समासयुक्तपदः अस्ति, समासे उत्तरपदम् अस्ति, तर्हि सामान्य इकारान्त शब्दः इव भवति। परन्तु केवलं पतिः अस्ति, तत्र तस्य कोष्टकं भिन्नं भवति इति स्मरणीयम्। इति कृत्वा नृपति भूपति इति सामासिकशब्दः खलु? आम् भगिनि, धन्यवादः। अवगतं खलु सर्वैः? आम् भगिनि। अस्तु, तर्हि इतोपि एकं स्लैड् अस्ति, तत् पश्यामः। हन्त वीरः अपि मत्पुण्यैः कामेन एषः विडम्बितः आनृण्यं गन्तुम् एतस्य लब्धः ही अवसरः मया। वो राजा क्या मन में सोच रहा है? हन्त एषः वीरः कामेन विडम्बितः मत्पुण्यैः एतस्य आनृण्यं गन्तुं मया अवसरः लब्धः। वह क्या सोच रहा है? हन्त, अरे रे, एषः वीरः, यह वीर पुरुष सत्वशील जो है, वह कामेन विडम्बितः, कामने मतलब मदन पीड़ा ने उसको उसका मजाक बनाया है, उसकी विडंबना की है। मत पुण्य ही, मेरा पुण्य ही है, पुण्यों से ही इसके आनृण्यम गंतुम, मतलब उसका जो ऋण था मुझ पर, उस ऋण का दायित्व निभाने का मुझे अवसर मिला है। मतलब यह काम से पीड़ित है, काम पीड़ा से इसका मजाक बन गया है, तो मैं इसकी मदद करके इसका जो ऋण मुझ पर था, वह मैं अभी उससे थोड़ा मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा वह राजा सोच रहा है। कामेन, काम से, विडंबितः, मजाक बनाया है, आनृण्यम, दायित्व निभाना, लब्धः, मिल गया, पुण्यैः, पुण्य नपुंसकलिंगी तृतीया बहुवचनम, एतस्य, एतत् सर्वनाम पुल्लिंगी षष्ठी एकवचनम, मया, अस्मद शब्द का तृतीया एकवचनम, लब्ध ही, लब्ध यह का है, लभ धातु का क्तांत प्रत्यय है, पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। तो यहाँ शब्दार्थ और व्याकरण दोनों ही स्पष्ट हो गया है। लेकिन अभी अपने पास 5 मिनट है, किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए। जिनको प्रश्न है वही हाथ ऊपर कीजिए, अगर पहले से ही हाथ आपने ऊपर किए हैं तो कृपया नीचे कर लीजिएगा। अशोक जी बोलिए। I'm not clear about that Vaishnapan Nijantarup. You have told earlier 2-3 times what is Nijantarupa, but I am not clear about Nijantarupa. How to identify Nijantarupa, especially for example Vaishnapan. I'm not clear about. देखिए, चुरादिगणीय जो धातु होते हैं ना, वैसे ही सामान्यतः निजंत रूप दिखाई देते हैं। What is Nijantarupa? What does it mean, Nijantarupa? निजंत रूप मतलब निजंत रूप में 2 प्रकार है। एक है स्वार्थ, मतलब खुद के ही अर्थ में निच प्रत्यय लगता है, जैसे चुरादिगण धातु है, जैसे चोरयति, यहाँ पे भी यह जो दिख रहा है चोरयति, तो ये जो है वह खुद के ही अर्थ में लगाया हुआ निजंत है। और दूसरा जो है वह है प्रयोजक निजंत,
मतलब हेतुमत निजंत। जैसे मैंने बताया कि बालक चल रहा है और माता बालक को चला रही है। अभी यहाँ माता कुछ प्रयोजन करके उस बालक को प्रेरणा दे रही है कि वो चले। तो ऐसी स्थिति में वहां पे निजंत मतलब निच ऐसा प्रत्यय लगता है और वो एक प्रकार का निजंत बन जाता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे वहां हाँ वैसे हाँ वैसे आपको निजंत रूप पता चलते जाएगा। yes agree with you madam. Actually what is the good book for that background of this that pratyay for pratyay. निजंत प्रत्यय के लिए हाँ निजंत any pratyay for छत्र शानित प्रत्यय वगैरह वगैरह. ओके I want it was a good book about I want to ओके I'm not आई विल very लेट यू नो। मैं आपको व्हाट्सएप पर उसके डिटेल्स बोल दूंगी। ओके my grammar is not so good, that's why I'm just requesting you. ओके ओके धन्यवाद अवगत। धन्यवाद. उपज्ञा प्रश्न क्या है? मैम ये हम्म आनृण्यम गंतुम यानी मुझ पे जो ऋण है उसको, एक्चुअली अनऋणम मैंने सुना है, उसका अर्थ अनऋण होता है मतलब कि ऋण। अनृणता आनृण्यम। मधुर का ओ माधुर्य हो जाता है ना, वैसे ही ओके अनृण का आनृण्यम, अनृणत्व का भाव। ओके, तो वो आनृण्यम को जाने देने के लिए मुझे अवसर मिला है। नहीं, अनृणता मतलब ऋण से मुक्त होने का मुझे अवसर मिला। अवसर मिला है। ओके हम्म, ओके मैम, फिर ये जो वो लंबा शब्द था तथा विधम हाँ अनवस्थित धी, तो आपने धी ही कहा, तो यहाँ पे विसर्ग कहाँ गया? और ये क्या फिर ये एक पूरा एक शब्द है? एक मिनट। हाँ कौन सा? इसके भी पहले स्लाइड में यह सबसे, अनवस्थित हाँ नहीं, सबसे फर्स्ट में था वो शायद। फर्स्ट में था। ओके यही राइट। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ समास है, सामासिक पद है ये सामासिक पद कैसा है? देखिए, तथा विधम अनवस्थ धी विभवंतम। अनवस्थ धी विभवंतम यहाँ समास है। न अनवस्थित, अनवस्थित, अनवस्थित न अवस्थित धी यस्य सह। यह बहुव्रीहि समास हुआ। लेकिन सामासिक ओके पद में उसके जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, इसलिए वहां पे धी ही नहीं दिखाई दे रहा है, धी ही सिर्फ धी दिखाई दे रहा है। और ये विभवंतम उसके साथ ही है। हाँ, अनवस्थि विभवम विभवंतम। अभी विभवम तम ऐसा भी हम विग्रह कर सकते हैं, लेकिन विभव का अर्थ है वैभव, तो वो अनवस्थि जो है वो वह उसका वैभव नहीं है। लेकिन यहाँ अर्थ कैसे लगाना है? वि उपसर्ग पूर्वक भू धातु का भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तम, मतलब ऐसे होते हुए, ऐसा अर्थ है वहां पे। इसलिए वहां पे विभवंतम है, न कि विभवम और तम। अच्छा, मतलब शत्रु। शत्रु प्रत्यय है, द्वितीय ओके एकवचन। ओके। ओके और सह अपि आशान्वितः, हाँ वो पूछना था कि आशान्वितः ये त जैसा लग रहा है पर वो नहीं है ना, फिर अन्वित, क्या अनु है? उपसर्ग ई ही धातु है, अनु उपसर्ग पूर्वक ई धातु का वो अन्वित बन जाता है। अच्छा, अनु ई। हम्म, ओके। और ये इसका मुझे अर्थ नहीं समझा, च अनुपदम एव तद विश्लेष महाविषम, तो वो हम्म। पूछ रहा है कहाँ गया वो? उसके नहीं नहीं, देखिए वहां क्या है, ऐसे अगर हम अर्थ लगाते तो है तो हमें ऐसे लगता है कि वो मेरा वह मेरा क्या विरह का विष कहाँ गया, ऐसा कहाँ अर्थ गया, निकलता है। ऐसा तो अर्थ नहीं निकलेगा ना। वह हाँ विरह का विष जो उसके पीछे पीछे आया है
वो कहाँ से अभी प्राप्त हुआ, ऐसे वो पूछ रहा है। वो कहाँ से आ गया अभी, मतलब अभी मैं उसे देख रहा हूँ और उसके साथ ही वो विरह वाला विष कहाँ से आ गया, अच्छा, ओके ओके ओके। ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा अर्थ लगाते हैं कि वो विरह वाला विष कहाँ गया, मतलब उसका विरह क्या खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, विरह तो था उसको, क्योंकि उसने उसे देखा था, तो उसके कहाँ प्यार से में था। अनुपदम हुआ है वो, मतलब कहाँ से आया है, हम्म, मेरे पीछे पीछे आया है। ओके, गॉट इट। और उसी में ये वंचित जो है, हम्म, मतलब ताभि दिव्य कन्या का भी मूढ़ अस्मि, उन उन दिव्य कन्याओं द्वारा मैं मूर्ख बना हूँ। हम्म। वंचित हाँ, इसका मूढ़ अस्मि अहम, मतलब मैं मूर्ख हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने ठग लिया है। ताभिः वंचित, ताभिः करता है और वंचित क्रियापद, उन उन दिव्य ओके कन्यकाओं द्वारा मैं ठग गया हूँ, मूर्ख हूं मैं, ऐसा वहां अर्थ है। ओके। अच्छा, मतलब वंचित का अर्थ होता है ठगा गया हूँ, हाँ, वंचना ठगा करना गया। मतलब ठगा गया। ओके, वो हिंदी वाला वंचित नहीं है। हम्म। ओके। और हंत जो वो श्लोक में आया था वो अव्यय है। हंत के ना, हाँ, हंतव्य है, और उसका अर्थ कभी कभी वाह क्या खूब है, ऐसा भी होता है, और अरे रे ऐसा भी होता है, दोनों अर्थ है, लेकिन यहाँ पे अरे रे ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू मैम। जितेंद्र जी पूछिए। या मैम, इन दिस स्लाइड इटसेल्फ अभी जो इन्होंने वंचित पूछा, जो आपने बोला है तांत प्रत्यय है, आई डू नॉट नो वेदर माय क्वेश्चन इज राइट और नो, बट मुझे जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, जो तांत प्रत्यय होता है, कत प्रत्यय, वो कर्म या भाव वाच्य में लगता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये देखने का है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भी ये कर्म वाच्य में प्रयोग हुआ है कि क्या? देखिए, अभी अगर जी, यहाँ पे ता भी अहम वंचित, ऐसा अगर हम वाक्य करते हैं तो बराबर है। हाँ हाँ, ताभी तो तृतीय में आ जाएगी ना। ता भी तृतीया है, अहम हाँ हाँ, प्रथमांत है, और वंचित विशेषण हो गया, और क्रियापद भी हो गए। ओके 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 ओके, फाइन फाइन हम्म। फाइन, थैंक यू। वहां पे मूढ़ अस्मि ऐसा भी कहा तो अहम तो वहां अनुस्यूत है ही है, मूढ़ अस्मि, हाँ, मैं मूर्ख हूँ, और अहम वंचित मैं फंसाया गया हूँ। मैं फंसाया गया। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ किशोर जी पूछिए। My question was that in that slide you showed the word pravishanti. हम्म, Now you said that that is a Shatri Pratyaya. So the reason it is Shatri Pratyaya because it has a Dirgha E at the end. आम Because if सत्यम, it would have been Lat Lakar, it would have been only E. रस्वई Is सत्यम। that right? Yeah, that's right. So is that the reason that it is Shatri Pratyaya because of the Dirgha E? हाँ, मतलब देखने में अगर शत्रु प्रत्यय है कि नहीं है ऐसा हमें ढूंढना है, तो वहां पे इकार दीर्घ है तो स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। Yeah. शीतः अंति, यह अंति अगर लगता है तो वो अंति ती रस्व है वहां पे। Anti, hello? हाँ हाँ, अंति Yeah. रस्व है वहां पे। Yeah. So because Dirgha E, so we call it is Shatri Pratyaya Srilinga. यस। Okay, that's what I want to clarify because when I first looked at it, I thought it is going to be Lot Lakara Bahuvachan, but then दैट after इज रस्व, दैट शुड बी रस्व। and after analyzing it, I came to the conclusion. So just I confirmed it from यू you. यू यू आर एब्सोल्युटली राइट महोदय। Okay, thank you very much. पूर्णिमा जी। सेकंड्स, आज की जो सेकंड स्लाइड थी जहाँ हम्म, करणीयम समादिशत ऐसा आया था, हम्म, तो करणीयम वो द्वितीय एक वचन होगा क्या? हाँ, करणीयम एक समादिशत। मिनट, करणीयम, हाँ, संकेतेन करणीयम समादिशत, यहाँ पे क्या करना है, क्या करना योग्य है, इसका उसने संकेत आदेश। से आदेश दे दिया। हाँ करणीयम द्वितीय एक वचन है, नपुंसकलिंग। हाँ,
क्योंकि स्लाइड में शायद प्रथमा था इसलिए मैंने पूछा। करणीयम प्रथमा लिखा है, नहीं द्वितीया होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, द्वितीया एक वचन ना। हाँ ठीक। द्वितीया होनी चाहिए। नमो धन्यवाद। ओके, अरुण कुमार जी पूछिए। हाँ जी, गतकक्षायां हम्म, समुद्रे गमनसमये सत्यशीलः गगनस्पर्शी द्विजस्तम्भम् अपश्यत्। कुत्र तद् द्विजस्तम्भम् अपश्यत् महोदय? कुत्र समुद्रे आसीत्? एव, समुद्रे एव, समुद्रे कुत्र? समुद्रतः एव उपरि आगतः। ओके, तं दृष्ट्वा अकस्मात् अकाले वृष्टिः अपि अभवत्। तदा नौका निमग्नः आसीत् तत्र। आमां सत्यम्। ओके ओके महोदय, धन्यवादः। विश्लेषणम् इत्युक्ते? विश्लेषः इत्युक्ते वियोगः, विरहः, सेपरेशन्। ओके, धन्यवादः। प्रार्थनां कुर्मः। धन्यवादाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवाद। धन्यवादः। धन्यवाद। धन्यवादः।